तो आईपीएल 2025 में आज का दूसरा मुकाबला है चेन्नई और राजस्थान के बीच में। राजस्थान और चेन्नई आमने सामने होगी और ये शाम का मुकाबला जो है गुवाहाटी में खेला जाएगा। और पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, मौसम कैसा रहेगा और कौन से खिलाड़ी आपको आज स्टार बना सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ अंकित हैं। अंकित, क्या लग रहा है, कैसा मौसम है, क्या पिच है, पिच क्या बॉलर के लिए अच्छी रहेगी, बैट्समैन के लिए अच्छी रहेगी, क्या रिपोर्ट है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो गुवाहाटी के पिच है, हमने पहला मुकाबला वहाँ पे राजस्थान और केकेआर का हुआ था। वहाँ जी। पे हमने देखा कि काफ़ी एक टर्निंग पिच थी। अगर पहली इनिंग की बात करें तो दूसरे इनिंग में वहाँ पे ओस भी आई थी। तो जो पिच होगा वो उसी तरीके से खेलेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैच हुई थी। तो 2-3 दिन पहले पिच में इतना डिफरेंस कुछ आता नहीं है। और रही बात, अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आपके साथ ओस का जो आपको सपोर्ट मिलता है, आपको अब बैटिंग आसान हो जाती है। बॉलिंग जो बॉल है वो बॉलर्स के हाथ से स्लिप होने लगता है। और हम कहीं ना कहीं ये जो हाथ से स्लिप होने वाली जो कहानी थी वो हम राजस्थान और केकेआर के मैच में देखे भी थे, क्योंकि हाथ से बॉल स्लिप होकर कभी फुल टॉस जा रही थी, कभी वाइड जा रही थी। जोफ्रा आर्चर जो इतने अच्छे कंट्रोल के साथ फेंक रहे थे, वो भी लगातार 2-2 3-3 वाइड फेंक दे रहे थे। तो जो पिच है वो मोरलेस उसी मैच की तरीके से खेलेगा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी होगी तो बिल्कुल, इसके अलावा हम लोग बातचीत करें कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना सही रहेगा कि पहले गेंदबाजी करना सही रहेगा। पहले गेंदबाजी। अगर कोई भी कप्तान अगर टॉस जीत रहा है वो पहले गेंदबाजी ही करेगा, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत बड़ी फैक्टर है रन चेज में। किसको आप अपने प्लेइंग 11 का कैप्टन बनाना चाहेंगे? देखिए, मैं प्लेइंग 11 का कैप्टन अगर मुझसे बात करूं तो मैं ऋतुराज गायकवाड को बनाना चाहूंगा, क्योंकि जो उनका आखिरी मुकाबला था बेंगलोर के खिलाफ, एक डॉन्टिंग हार मिली है उनको। सीएसके एक ऐसी टीम है जो कमबैक करने के लिए जानी जाती है। हो सकता है एक अच्छी इनिंग उनसे देखने को मिले। कप्तान है, आगे फ्रंट से लीड करेंगे। और सीएसके को वो वापस से लय चाहिए, क्योंकि जो दोनों मैच सीएसके खेली है, एक जो जीती है वो भी बहुत ट्रिकी सिचुएशन में आके जीती थी। महेंद्र सिंह धोनी को भी उसमें आना पड़ा था। हालांकि वो बहुत ज्यादा लेट हुआ नहीं था, लेकिन एक यंग स्पिनर आए थे केरला के, उन्होंने 2-3 विकेट बीच में मिडिल ओवर में झटका दिया था। और उसके बाद फिर जो दूसरा मैच हुआ वो हमने देखा कि आरसीबी ने एक तरफा सीएसके को जाके सीएसके के घर में 17 सालों के बाद हराया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चेन्नई के मन में चल रहा होगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो कप्तान है चेन्नई के, वो खुद फ्रंट से लीड करेंगे कि हाँ भाई बहुत हुआ। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को रखेंगे, वॉइस कैप्टन किसको रखेंगे? वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से अगर मैं रियान पराग को वाइस कैप्टन रखूंगा, क्योंकि रियान पराग बैटिंग में भी तो आज दोनों कप्तानों को तो आप कप्तान और बिल्कुल, क्योंकि रियान पराग है, उनका भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं था। और जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि रियान पराग क्या पीआर के लिए किसी ऑडियंस को बुलाए थे ग्राउंड में, तो ये सारी चीजें प्लेयर बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट करता है और फिर अपने परफॉर्मेंस से जवाब देता है। टॉप 4 बैट्समैन संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस मैच में राहुल त्रिपाठी का बल्ला चलेगा अगर वो खेलेंगे तो। बिल्कुल, 2 ऑलराउंडर बहुत ऑब्वियस है, एक रविंद्र जडेजा, और ऑलराउंडर को ही मैंने अपना कैप्टन बनाया हुआ है राजस्थान से, रियान पराग। विकेट कीपर देखिए, विकेट कीपर का ऑप्शन यहाँ पे 2 ही है, एक महेंद्र सिंह धोनी और एक संजू सैमसन। तो संजू सैमसन जो है वो सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पहले भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो एज एन इम्पैक्ट आते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। ये जो उनका मैच है, तीसरे मैच तक वो कप्तानी नहीं करेंगे, तो वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही आएंगे ग्राउंड पे। तो उस जगह पे मैं विकेट कीपर धोनी को चूज करूंगा, क्योंकि धोनी हो सकता है, देखिए विकेट कीपिंग उनकी नो डाउट अभी भी वो जितने भी विकेट कीपर्स हैं उनसे सबसे शानदार स्टंपिंग है, सूर्यकुमार यादव की कैचिंग अच्छी है। लेकिन उसके साथ अगर वो बैटिंग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अगर बैटिंग एक्स्ट्रा दे रहे हैं और कैच ज्यादा पकड़ रहे हैं, हालांकि अगर इसमें लेकिन मैं फिर भी, अगर संजू सैमसन अगर टॉप ऑर्डर पे आते हैं तो रन्स के मुताबिक मैं संजू सैमसन को दूंगा। लेकिन जब पूरा गेम की बात हो रही है, क्योंकि स्टंपिंग के लिए भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कैचेस के लिए भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो संजू सैमसन कीपिंग नहीं कर रहे हैं राजस्थान की बॉलिंग के साइड से, तो इसलिए मैं विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को चुनूंगा। 2 बॉलर्स को हम लोग शामिल करते हैं, तो किसे रखेंगे? देखिए, एक तो नूर अहमद नो डाउट, क्योंकि स्लो ट्रैक होगी, और दूसरा जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं हसरंगा को हम रख सकते हैं। हालांकि हसरंगा के लिए थोड़ा एक मुश्किल होगा, क्योंकि सामने शिवम दुबे हैं और दीपक हुडा जैसे प्लेयर हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और खड़े खड़े छक्का लगाने को देखते हैं। लेकिन क्या हसरंगा के पास भी स्किल बहुत अच्छी है। हसरंगा और तीक्ष्णा में मैं ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, इन दोनों में से अगर आप जिसको पसंद करें बोले सकते हैं। मैं नूर अहमद और हसरंगा को
अपने टीम में रखूंगा। बिल्कुल, तो ये है, आप प्लेइंग 11 आप बना सकते हैं। अगर आप प्लेइंग 11 बनाना चाहें तो आप ये राय ले सकते हैं, हालांकि ये हमारी राय है, उसके बाद आपका फैसला आपका है। देखिए, लगातार इसमें इस जो पिच है, ये पिच आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दोनों टीम ऐसी हैं, दोनों टीमें बहुत नाम कमाई है, बहुत बार ये लोग फाइनल जीते हैं। अब ऐसे में कल की टीम, मतलब ऐसे में आज का मुकाबला जो है, आज शाम का मुकाबला जो है, वो कौन किस पर भारी पड़ेगा, शाम को थोड़ा इंतजार जरूर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया.com।